प्रभु का नाम को धन्यवाद करते हैं। आज शाम हमें ये प्रेयर का मौका मिला ब्रदर बबलू के घर आने का, उसका नाम मुबारक हो। प्रभु ने इस परिवार के साथ किए भलाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं। बैठ जाओ। आज शाम के लिए मैं बाइबल का ध्यान आपका ले जाना चाहता हूँ। इफिसियों की किताब उसकी 6वें अध्याय और उसका 12 वचन से अगर हम 20 वचन तक पढ़ेंगे, इसमें से आज शाम हम लोग अपने आत्मिक ध्यान के लिए कुछ बातें गौर करेंगे। For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of this darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. And above all, take the shield of faith, wherein ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching therefore with all perseverance and supplication for all the saints. And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in bonds, that therein may be speak boldly as I thought to speak. See, इसको स्पीकर ऊपर रखते हैं, थोड़ी लैपटॉप को सर उधर रख दो। हाँ, छोड़ दो। हाँ, वो छोड़ दो। ओके, थोड़ा बेस कर देना उसको। हेलो, आवाज आ रही है आपको? अंदर आवाज आ रही है सबको? मसीह में मेरे प्रिय लोगों, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने इन दिनों में पंजाब में हमें ले जाकर सुरक्षित लेकर आया। प्रार्थना करिए। कल रात हम लोग गुजरात के लिए निकलने वाले हैं, और गुजरात में आप सब जानते हैं बहुत बड़ी सभा तैयारी की गई है। 20 से 25 हजार लोग इस सभाओं में रहेंगे, और प्रभु का अनुग्रह है, बहुत से लोग इस सभा के लिए आ रहे हैं। अभी पास्टर डिक्की वगैरह वो लोग भी दिल्ली से निकले हैं, उन लोग भी 2 गाड़ी लेके आ रहे हैं, बाय रोड आ रहे हैं वो भी। तो उनके भी मन में, क्योंकि पहले 2 मीटिंग जो वाटवी में हुआ था, ब्रदर डिक्की आए थे, तो हमने प्रेयर लाइन भी चलाई थी, बहुत बड़ी प्रेयर लाइन। ब्रदर डिक्की गाना वगैरह गा रहे थे, तो बोले नहीं भाई मैं आऊँगा ज़रूर, ये प्रेयर लाइन चलाने के लिए मेरे को भी बहुत इच्छा है। तो भाई भी आ रहे हैं वहाँ से, और उनके साथ में ब्रदर अंकित करके हैं, हिमाचल से हैं। मैं समझा एल्डर लोग को मैंने कैलेंडर बांटा था, मिला क्या आपको कैलेंडर? हाँ, ये कैलेंडर छापने वाला ब्रदर अंकित है, हिमाचल में है वो, और वो बहुत सारे लिटरेचर और फ्रेम और वचन सब छापता है, अभी वो यही काम करता है। तो वो कुछ मटेरियल लेके आ रहा है इस मीटिंग में स्टॉल लगाने के लिए। ऐसे वो लोग हिमाचल से गाड़ी लेके आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, प्रभु की कृपा है। और गुरु जी का धन्यवाद हो, उसने इतना बड़ा मन किया, उसने अपने घर में सब अरेंजमेंट किए। बोले पाशु जी आने दो, हम लोग संभालेंगे। तो भी मैंने इस बार ये कोशिश किया कि जैसे अभी हम लोग गुजरात जाके आए, कपराड़ा, दुदानी, इस इलाके के अंदर, वहाँ के मैं कई पास्टर लोग को बुलाया हूँ, वसई के कई पास्टर लोग को बुलाया हूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ से लोगों को ज़्यादा नहीं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि फिर रहने के लिए हमारे को दिक्कत नहीं होना चाहिए, आने वाले मेहमानों के लिए थोड़ा सा सुविधा। तो अभी गुरुजी बोला कि सूरत से भी लोग आ रहे हैं, 25-30 लोग सूरत से रहेंगे, फिर अपने सब मिलाकर 50-1 लोग एक जगह में रहना। तो मैंने गुरुजी को बोला देखो कैसे एडजस्ट करते। बोले मैं मंडप वगैरह डालूंगा, और सूरत वाले को, गुजरात वाले को बाहर सुलाऊंगा, आप लोग आ रहे हैं, आप लोग के लिए कमरा दूंगा। तो प्रभु का कृपा है कि इंतज़ाम जो है भाई नीलेश सब जिम्मेदारी उठा रहा है, और हमने जहाँ कन्वेंशन हो रही है उनके ऊपर हमने कुछ भी भार नहीं डाला, जबकि उन्होंने हमारे लिए 2 होटल भी बुक करके रखा है, 2 रूम नवापुर के अंदर। बोले कि सुबह शाम मीटिंग है तो आपको ट्रैवल के लिए तकलीफ नहीं होना।
तो ये जो ट्रैवलिंग है नवापुर से लेकर अपना सोनगढ़ तक 40 किलोमीटर का ट्रैवलिंग है। तो 40 किलोमीटर आना है, मीटिंग करना है, खाना खाने के लिए 40 किलोमीटर पीछे जाना है, फिर 40 किलोमीटर शाम को आना है। तो इसीलिए इसमें गाड़ी की ज़रूरत है, आने जाने की ज़रूरत है, इंतज़ाम की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा कि चलो इस बार में हम अपने लोगों को यहाँ से नहीं लेके जाऊंगा, जो लोग बाहर से आए हैं खाली उनको हम संभालेंगे। तो हम लोग खाली 1 या 2 गाड़ी यहाँ से जा रही है। आप लोग अपनी प्रार्थना में याद रखना, ये जो इलाका है ये वाटवी के अलावा जो दूसरा गांव है कोकनी करके जो गांव है वहां पर ये मीटिंग रखा गया है। वाटवी से भी बेहतरीन मीटिंग वहां होती है जहां पर मसीह लोगों का जो आबादी जो है बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद करते हैं प्रभु इन मीटिंगों को बहुत आशीष देगा और आप लोग अपनी प्रार्थना में हमें याद रखना। जैसे हमने अभी वचन पढ़ा था, वी wrestle नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड, मांस और लहू से नहीं लड़ाई कर रहे हैं। हमारी लड़ाई प्रिंसिपैलिटीज, पावर्स, रूलर्स ऑफ द डार्कनेस ऑफ द वर्ल्ड अगेंस्ट स्पिरिचुअल विकेडनेस इन हाई प्लेसेस। हिंदी में पढ़िए उसको 12 वचन 6 का 12। हाँ, यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, देखो हमारा ये लड़ाई जो है लहू और मांस का नहीं है, परंतु प्रधानों से, हाकिमों से और इस संसार के अंधकार के इन संसार के अंधकार के और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है, बाप रे, जो आकाश में है। दुष्ट की आत्मिक सेना जो आकाश में है। हालेलुया। आकाश में जो दुष्ट सेना है ना वो अपना इंटरनेट है। हाँ, ये यूट्यूब वगैरह जो है ना ये आकाश का दुष्ट सेना है। याद रखना, हम लोग कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं अभी? हम लोग आपस में एक में को मुंह नहीं देख रहे, एक में को सलाम दुआ नहीं है, लेकिन इंटरनेट में बहुत बड़ी लड़ाई चालू है। मैं सोच रहा था कि इन दिनों के अंदर जो दबाव और जो प्रेशर है नहीं, देखो जिस दिन हमने उस औरत को चर्च से बाहर जाने के लिए बोला उस दिन से लड़ाई शुरू हुआ है। ध्यान करो, गौर करो सब। ये स्पिरिट कौन सा स्पिरिट है? देखो ये स्पिरिट जाके दूसरे स्पिरिट को पकड़ा और दूसरा स्पिरिट ने ये लड़ाई को किस तरीके से बढ़ा किया देखो। और ये इतनी भयानक चीज, इतनी वायरल किया गया है जो कि कोई मुद्दा ही नहीं था उसमें। वो मैसेज कोई पूरा सुनेगा तो उसकी आंखें खुलेगी, लेकिन उसमें से एक छोटा सा पार्ट लेकर, हो सकता है मेरा शब्द बहुत कड़वा होगा कि मैंने कहा कि ये पुलपिट से मैं मैसेज प्रीच करने वाला, कोट्स प्रीच करने वालों से नफरत करता हूं, पर मेरा नफरत की बात वो नहीं थी जो कोट प्रीच करते। मेरा नफरत की बात वो थी जो भाई ब्रनम को क्राइस्ट मानते हैं। मेरी नफरत की बात वो थी जो भाई ब्रनम के नाम में बपतिस्मा लेते। मेरी नफरत उनसे है जो लोग ब्रदर ब्रनम को सेकंड कमिंग, क्राइस्ट ब्रनम इज कमिंग बोल रहे हैं। इनके साथ मेरा नफरत है। लेकिन इसको इतनी गहराई से इसको ट्विस्ट किया गया है, गुमराह किया गया है, क्योंकि उसके आगे एक भी लाइन नहीं बताया गया है। तो लोग बहुत ये हो गए। मेरे पास कई पास्टरों का फोन आया, बोले पास्टर जी हमको मालूम है आप ऐसा, लेकिन हम बहुत शॉक हो गए, ये हो गए, वो हो गए। आई फील लाइक अ ट्रेमेंडस प्रेशर। एक तो शरीर के अंदर से हम लोग इतना भागदौड़ कर रहे हैं कि कोई हिसाब ही नहीं है। मतलब ना नींद का पता, ना आराम का पता, ना ऐसी हालात हम लोग शरीर में झेल रहे हैं। आज सवेरे हमारे ब्लड टेस्ट करे, घर में आके टाइम मिलता नहीं है तो घर में आके करने वाले को, वो भी बेचारी, वो जोना की वाइफ जो है वो सब सेटलमेंट करती है, फोन करती है। ओ शाम को रिपोर्ट आया, बहुत भयानक रिपोर्ट आया, कोलेस्ट्रॉल 450 है मेरे को, और शुगर जो है बस फास्टिंग शुगर ही 200 हाई लेवल में चल रहा है। इतना टेंशन मतलब है शरीर के अंदर। और फिर ये आत्मिक लड़ाई है, दुनिया की लड़ाई। शुगर भाई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का वजह वही पकोड़ा खाओ, पनीर पकोड़ा खाओ, पंजाब में जाओ आलू पकोड़ा खाओ, ये यही है कोलेस्ट्रॉल का। दूसरा आपको कुछ मिलेगा ही नहीं वहां खाना, आपको खाना वही खाना है जो लोग बना के देते हैं। ये सब तेल के आइटम है। हम कंट्रोल करें तो कैसे करें? हम घर में रहेगा तो बोलेंगे भाई 2 भाकरी बना के दे, सूखा थोड़ी सी मिर्ची की ठेचा बना के दे, बोलेंगे। अभी पंजाब में कहाँ शादी में बोलो ठेचा बना के दे, भाकरी बना के दे, कहाँ बोलो? इतने बड़े मक्खन लगा के डाल के खाते हो लोग, व्हाइट वाला मक्खन लगा के टेबल। मतलब ये तो शरीर की लड़ाई है, लेकिन इसके साथ साथ एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर, एक भयानक, मतलब अगर कोई आदमी आके मुंह में एक थप्पड़ मार दे, सामने बुला रहे गलती हो गया माफ करो, तो भूल जाएंगे, दर्द भी जाएगा, आदमी को भी भूल जाएंगे। लेकिन ये जो लड़ाई हो रहा है ये बहुत भयानक लड़ाई है। और ये अंधकार की शक्तियों से, वो सेनाओं से जो हवाओं में है, और एक भयानक लड़ाई। मैं देख रहा था कि क्या ये वाक्य में लड़ाई हमारे साथ है?
आपका उदाहरण के लिए मैं आपको लेके जाना चाहता हूं प्रेरित के 16 अध्याय के अंदर। यह लड़ाई पौलुस ने कैसा लड़ा। जब पौलुस फिलिपी में जाता है, 16 अध्याय का 12 वचन से 14 वचन तक पढ़ोगे तो एक औरत को हम पाते हैं वहां से हम फिलिपी पहुंचे, जो मकीदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है। हाँ। और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सबत के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा। हाँ। और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लुदिया नामक थुआतीरा नगर की ओके, लिदिया नामक एक औरत थुआतीरा के आई थी, कपड़े बेचने वाली। फिलिपी में उसका काम कारोबार था। पौलुस के साथ उसकी मुलाकात हुई। उस औरत ने उद्धार पाया, अपने घर में पौलुस को ले गया, अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, सुसमाचार का काम फिलिपी में उतर कर आया। लेकिन अगर आप उसका अगला संजा देखेंगे 16 वचन के अंदर, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। दो औरत फिलिपुस में पौलुस का, एक औरत उद्धार को ले लिया, बपतिस्मा ले लिया, प्रभु उसके साथ है। लेकिन एक और औरत मिली, लेकिन उसके अंदर भावी कहने वाली आत्मा थी, दुष्ट आत्मा थी। और वो अपने स्वामी को बहुत पैसे कमाती थी। पैसे कमाने के अंदर दुष्ट आत्मा के द्वारा वो भविष्यवाणी वगैरह करना, इस तरीके से बहुत सारे पैसे कमाती थी। और वो पौलुस का सामना करता रहा। सामना पौलुस का इतना किया कि अगर आप देखोगे तो बाइबल उसके बारे में क्या कहती है। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर का दास है। हाँ। जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाता है। हाँ। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही। वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही। परंतु पौलुस दुखी हुआ। हाँ। और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। अब यहाँ पर बाइबल कहता है कि पौलुस दुखी हुआ। कौन दुखी हुआ? जिसने 14 किताब लिखा, जो भेद की बातें बाइबल में खोलता है, जिसने कलीसिया काल के 7 कलीसिया का स्थापन किया, जिसके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता था, विद्वान पुरुष बात करने वाला। लेकिन ये दुष्ट आत्मा पड़ी हुई औरत से पौलुस दुखी हुआ। वो ही वॉज ग्रीव्ड। ग्रीव्ड का मतलब वो मन ही मन परेशान था, वो दुखी था कि ये क्या है। और जो वो भावी कहने वाली है, वो पौलुस के पीछे पीछे घूम रही थी और क्या बोलती थी, ये परम प्रधान परमेश्वर के सेवक लोग हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। कोई गलत नहीं बोल रही हो। फिर पौल दुखी क्यों हुआ? ये परम प्रधान परमेश्वर के सर्वेंट्स लोग हैं जो उद्धार का मार्ग सुनाते हैं। अच्छी बात है ना, खबर तो अच्छा है। फिर पौल दुखी क्यों हुआ? ऐसे कभी कभी हमें समझ में नहीं आता। बात तो उद्धार की करेंगे, लेकिन पौलुस देख रहा था कि ये स्पिरिट कौन सा है। वो एक मुठभेड़ में पौलुस ने उसके साथ कुछ नहीं किया, क्योंकि बाइबल कहती है वह बहुत दिन तक ऐसे ही करती रही। बहुत दिन, हो सकता है 6 महीना, हो सकता है साल। हम भी बहुत दिन तक देखते रहते हैं ना, क्या चीज है ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक मैसेज होते रहे तो नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज है ये। फिर प्रभु बोझ लेने आएगा तो नाच के आती है, समझ में नहीं आ रहा है क्या स्पिरिट है। बहुत दिन तक सताती रही कलीसिया में। अभी ये कोई बुरा बात है नहीं, प्रभु बोझ ले रहा है, प्रार्थना कर रहा है, कोई बुरा इसमें है नहीं। पौलुस को बोल रही है, क्या बोल रही है पौलुस को? ये परमेश्वर के सेवक लोग हैं, ये उद्धार का मार्ग सिखाते हैं। लेकिन पौलुस उसके अंदर जो आत्मा है ना, उसको देख रहा था, कौन सी स्पिरिट है इसके अंदर। और इसको परखने के लिए बहुत टाइम लग गया। अब उस मुल्क में क्या हो रहा था आप देखेंगे, फिलिपी रोम साम्राज्य करके लिखा हुआ था। और रोम साम्राज्य के अंदर जीएस को सुप्रीम गॉड मानते थे, जीएस को। तो ये औरत जो है उसी गॉड, ये जीएस जो है ये सर्प की आत्मा है एक्चुअली, क्योंकि वो जीएस ने एक सर्प को मारकर ये पद को पाया था, ऐसा उनका मिथोलॉजी है। तो ये एक सर्प की आत्मा है।
तो ये सर्प के आत्मा को ये औरत इस्तेमाल करके ये भविष्यवाणी कर रही थी। सुनने वाले लोग को क्या लग रहा था पता है आपको? ये परम प्रधान ईश्वर के दास लोग हैं। तो रोम साम्राज्य में क्रिश्चियन लोग नहीं है। अभी अभी पौलुस जा रहे हैं वहां पर, तो वहां के जो लोग थे, प्रांत लोकल लोग थे, वो लोग ये सोचते थे कि परम प्रधान ईश्वर बोला था हमारा जीएस गॉड, जीसस नहीं, जीएस। स्पेलिंग दोनों का आपको ऐसे मिलेगा, ZESUS, जीएस और जीसस। तो जब रोम साम्राज्य वाले क्या सोच रहे थे, हमारा देवता का नाम लेके भविष्यवाणी कर रहे, ऐसे वो लोग सोच रहे थे। और पौलुस जो सुसमाचार सुना रहा था वो अपना महान परमेश्वर यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहा था। सो जीसस और जीएस। अब कंफ्यूजन इधर ये आ रहा है कि वो लोग क्या सोच रहे हैं कि अपना देवता का प्रशंसा हो रहा है, लेकिन पौलुस मन ही मन दुखी था, यार ये क्रेडिट सब वो लेके जा रहा है। काम हम लोग यीशु के नाम से कर रहे हैं, उद्धार हम लोग यीशु के नाम पे कर रहे हैं, लेकिन महिमा किसको जा रही है? जीएस को जा रही है। जीएस ये बात, क्योंकि वहां के लोग रोम साम्राज्य में जीसस मालूम नहीं था। और ये भावी कहने वाली आत्मा जो छोटी मोटी कारनामे कर रही थी, देखिए एक बात याद रखना, पवित्र आत्मा जितना वरदान आपको देता है उतना ही डुप्लीकेट शैतान भी देता है आपको। सिर्फ शैतान कौन है? काउंटरफिट आदमी है। शैतान का काम क्या आपको पता है? जैसा अभी मार्केट में आया नया नोट निकाला, 2000 का नोट निकला, उसमें क्या तो भी बोल रहा था, लेंस है, तार है, इंटरनेट है, चिप है, ना जाने क्या क्या बोला है ना। लेकिन मार्केट में 2000 का नकली नोट भी आ गया, उसमें भी सब है, चिप भी है, सब कुछ है, सब कुछ है। जैसा ही कोई असल आता है एक नकल उधर आ जाता है। यही शैतान है, काउंटरफिट बोलते हैं उसको। कोई भी कंपनी अगर असली बना देगा, उसका ठीक उधर से जापान वाले ने बनाया मिक्सर, इंडिया वाले ने बोला जयपान, खाली आई डाल दिया बीच में तो जयपान कर दिया। पढ़ने वाले को अरे मेड इन जापान, जापान नहीं है वो, जयपान है। कोई नया चीज आइटम बन के आया अमेरिका, यूएसए, उल्लासनगर वाले ने बनाया, उसमें भी यूएसए डाल दिया बराबर। वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये यूनाइटेड सिंधी एसोसिएशन, दोनों भी यूएसए। शैतान का काम क्या? काउंटरफिट डालना। असलियत जब भी आएगा उसके सामने एक नकली डालना, ये शैतान का काम है। तो पौलुस असली को लेके आ रहा है, यीशु मसीह का। शैतान जीएस को लेके आ रहा है, काउंटरफिट। चमत्कार ये भी करेगा, सेम चमत्कार वो भी करके दिखा रहा है, और वो गवाही जो दे रहा है कि ये जीवते परमेश्वर के पुत्र है, महान परमेश्वर के सेवक है। पर लोगों को क्या सुनाई दे रहा है? अपना जीएस का देवक लोग। इसीलिए उन्होंने पौलुस के लिए बलिदान किया। बोले ये देवता लोग आ गए हमारे पास, एक गलत पैगाम चला गया उनके पास में कि हमारे देवताओं के भेजे हुए एजेंट्स लोग हो सकते हैं। तो उन्होंने बैल बैल बकरा बिकरा काट के लेके आ गए पौलुस के सामने काटने के लिए। अरे पौलुस ने भागा फाड़ा, बोला क्या कर रहे हो तुम लोग, हम तुम्हारे जैसा इंसान है। लेकिन उनका सोच क्या था, ये हमारा बड़ा देवी देवताओं ने इनको भेजा है करके उन्होंने इसको ले लिया। और अल्टीमेटली पौलुस और सीलास को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। बहुत पिटाई हुई, काट पर उनके हाथ पैर ठोक दिए। जेल के अंदरूनी भाग, अंदरूनी भाग का मतलब हमारा बॉम्बे में उसको अंधा सेल बोलते। अंधा सेल में उसको रखते जो बहुत बड़ा खूंखार आदमी रहेगा, जिसको भागने का संभव है, छूटने का संभव है, उसको अंधा सेल में रखते। उधर लाइट वेट कुछ नहीं रहता, अंधेरे में रखते। और इसको भी वहीं अंधा सेल में रखा था पौलुस। इतना बड़ा खूंखार, क्या अपराध किया लोगों ने, उसको हाथ पैर काट में ठोका था, भाग नहीं सकते। अब सुसमाचार को आप देखिए कि ये सुसमाचार आपको हथकड़ी भी पिला सकती है। जिस सुसमाचार को आप लेके चल रहे हैं, ये आपको जेल में भी डाल सकती है। ये सुसमाचार के लिए आपको किस हद तक जाना पड़ेगा आपको अंदाज नहीं मिले। लेकिन आप एक आश्वासन रखिए कि यह सुसमाचार सच्चा है और प्रभु आपके साथ है। आप धैर्य से जाते रहिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, मैं आज चर्च में अनाउंस करता हूं, आप सब लोग मीटिंग अनाउंस करता हूं कि अभी जो मिशन में कर रहा हूं
प्रभु की सेवा में जा रहा हूं, कन्वेंशन है, आप सब लोग मेरे लिए उपवास और प्रार्थना करो। निश्चय अगर मैं 100 लोगों में बोलूं तो 50 लोग तो उपवास प्रार्थना करेंगे। बोलो हालेलुया। अच्छा, एक और मिशन चल रहा है इसका साइड बाय साइड। एक आदमी अपना क्लिप निकाल, गलती नहीं है एक्चुअली वो, लेकिन वो क्लिप निकाल के इंटरनेट में डाल के वो अपना एक मिशन चला रहा है। अभी वो भी अपने लोगों को बोलता होगा मेरे लिए उपवास प्रार्थना करो, अपने लोगों को बोलता होगा कि मेरा जो मिशन है उसमें मेरे को सक्सेस मिले। अभी आप बताइए उसके पीछे कितना उपवास प्रार्थना चल रही है और अपने पीछे कितनी उपवास प्रार्थना चल रही है। दिखने में क्या आता है वो सच्चाई है, सही बोल रहा है, लेकिन सरासर गलत है। ये भाभी कहने वाली क्या बोल रही थी? सही बोल रही थी, लेकिन कौन सी स्पिरिट से बोल रही थी वो? ये तो परम प्रधान परमेश्वर के सेवक हैं, उद्धार का मार्ग बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, 100% सही है, उसमें कोई गलत है नहीं, लेकिन वो कौन सी स्पिरिट है? यही पौल बोलता है हमारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों के साथ है, मांस और लहू का लड़ाई हमारा नहीं है। एक अंधकार की प्रिंसिपैलिटी के साथ में हम लोग लड़ रहे। अब आप देखिए ये शहर में क्या हुआ, पूरा साम्राज्य एकत्रित हो गया, पूरा साम्राज्य, और लोग चिल्ला चिल्ला के पौलुस के पास में बड़े मोर्चा और दहाड़ा लेके आए, बोले ये हमारे शांति को भंग किया करके उन्होंने आरोप लगाया। पता नहीं कौन सा नया देवताओं के बारे में आके बता रहे हमें। आप प्रेषित 16 घर पे जाके अच्छे से पढ़ लेना, लोग इनको आरोप लगाए, बहुत बड़ी मोर्चा निकली, बहुत लोग जमा हो गए, बोले कि ये आके हमारा शहर का शांति को क्या कर रहे हैं, भंग कर रहे हैं ये लोग। अब ये आप आरोप यही है आपकी। अभी मैं पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा मैं कहां था, मेरे को एक पास्टर गवाही दे रहा था, हाँ पास्टर्स लोग की मीटिंग में पास्टर चाको बता रहे थे, उनका घर जेरीमेरी कुर्ला के पुलिस स्टेशन के पीछे उनका घर है जेरीमेरी में, और उन्होंने जब चर्च बनाने को लिया था तो म्युनिसिपैलिटी वाला के चर्च तोड़ दिया, वो बता रहे थे, लेकिन उनके बाजू में एक बियर बार बना, वही म्युनिसिपैलिटी ने उनको परमिशन दिया बियर बार का, लेकिन चर्च को तोड़ने के लिए। तो पास्टर जागो बता रहे थे जब मैं म्युनिसिपैलिटी में गया, मैं बोला वो आदमी दारू बेचने के लिए दुकान खोला है और तुम उसको परमिशन दिए, दारू पी के किसका भला होगा, कितना घर बर्बाद होगा। अरे हम लोग दारू छुड़ाने के लिए चर्च खोले जिधर प्रार्थना होगा, तुमने ये तोड़ दिया, उसको नहीं तोड़ा। ये कौन सी शक्ति चला रही है? ये दुनिया की अंधकार की शक्ति ये सब परमिशन देगी, लेकिन चर्च को क्या करो, बंद करो, प्रार्थना स्थल को बंद करो। अभी तो घर घर प्रार्थना जो हो रही है टोटली बंद हो गया है ना भाई, यूपी में सब बंद हो गया, अभी घर में प्रेयर नहीं कर सकते, और धीरे 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 ये चला आ रहा है। आपको प्रेयर करना है, आपके घर में आके सीधा बोलेगा चर्च में जाके प्रेयर, घर में प्रेयर नहीं करने का, ऐसी परिस्थिति आ रही है। ये अंधकार की शक्तियों का दुनिया, और इसमें आपको परमेश्वर ने सच्चाई का सुसमाचार दिया है। पौल और शीला जेल में चले गए। अब सवाल यहां पर यह है, टेकिंग दिस फैक्ट इन माइंड, पॉल वॉज एनॉयड, ही वॉज ग्रीव्ड। पॉल बहुत दुखी हुआ और वो अपने मन ही मन सोच रहा, क्योंकि बहुत दिनों से ये सता हो रही है उसके साथ, और एक दिन पौल खड़ा होकर कह दिया उसमें से निकल दुष्ट आत्मा। अभी आप गौर करिए, मैं आपको बताना ये चाहता हूं, इसमें लूक की किताब उसकी 4 अध्याय 33 वचन से पढ़िए। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वो ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यहां पर स्पेसिफिकली दुष्ट आत्मा ने नाम लेके बोला, और ये जो घटना हो रही है यहूदियों के बीच में हो रही है, इधर कंफ्यूजन है ही नहीं, बिल्कुल। क्या कंफ्यूजन नहीं है? हे यीशु, हम जानते तू कौन है, ये भी दुष्ट आत्मा ही गवाही दे रही है, तू परम प्रधान का पवित्र जन है, तो हमें क्यों सताने के लिए आया? And he came out, demon thrown him down the midst, he came out of him having done, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अब यहां पर परम प्रधान के पवित्र जन प्रभु यीशु मसीह खड़ा है, और उधर पौलुस, सिलास, लूक जो यीशु मसीह के चेले खड़े हैं, दोनों भी दुष्ट आत्मा के सामना कर रहे हैं। वहां दुष्ट आत्मा ने उनके ऊपर आरोप लगाकर उनको जेल में डाल दिया,
और यहां पर दुष्ट आत्मा क्या बोल रही है? हे यीशु, प्रेज द लॉर्ड। इधर कंफ्यूजन है नहीं, क्योंकि नाम लेके बोल दिया उसने। लेकिन एथेंस के अंदर, फिलिपी के अंदर, रोमी के अंदर कंफ्यूजन पैदा हो गया। पहले तो वो सोचे कि हमारी देवता की प्रशंसा हो रही है। जब उनको पौलुस ने घुड़का और उसमें से दुष्ट आत्मा निकल गई और वो भाभी कहने वाली ये लड़की जो है वो ठीक हो गई, अब उनको लगा कि हमारे देवता से ज्यादा पावरफुल इनके पास है। अभी प्रॉब्लम इधर आया। ये लोग अभी तक सोच रहे थे कि हमारा जीएस के नाम से ये लड़की बहुत पैसे कमा रही है, लेकिन जिस दिन यीशु का नाम आया और पौलुस ने बोला यीशु के नाम से उसको निकाला, तो वहां के साम्राज्य को यह पता चला कि हमारा नाम, हमारा देवता का नाम से ज्यादा सामर्थ्य पौलुस जिसका नाम ले रहा है उसमें है, क्योंकि वो नाम बोला, हमारा दुष्ट आत्मा भाग गया, जिसको हम देवता मानते थे वो भाग गया। तो ये लड़ाई किसकी हो रही है? ये लड़ाई रेवोल्यूशन, मतलब साम्राज्य, रोम साम्राज्य और परमेश्वर का साम्राज्य। अभी ये लड़ाई जो है व्यक्तित्व नहीं रह गया, ये लड़ाई गवर्नमेंटल हो गया, क्योंकि वहां पर सब लोग एकत्रित हो गए और रोम साम्राज्य घबरा गया कि हमारा, जिसको हम लोग ने इतने बड़े बड़े इमारत, इतने बड़ी बड़ी मूर्तियां बना के रखे, और ये एक नाम बोल रहे सब भाग रहे। मतलब हमारा जो विश्वास है सदियों से, जो हम लोग किस पे बेचे, जिस लड़की को हम सोच रहे थे कि हमारा जीएस गॉड के द्वारा ये सब काम कर रही है, चिन्ह चमत्कार, और पता चला कि एक यीशु का नाम आया, ये भाग गई। फिर ये लड़ाई किसकी हो गई? अब इन्होंने, वो भाभी कहने वाली एक व्यक्ति जो अपने मालिक को कमा के देती थी, उन्होंने उसको बोला अभी मालिक को, अभी ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं करके वो लड़ाई गवर्नमेंट को ले लिया, रोम साम्राज्य ने उस लड़ाई को ले लिया और उनको जेल में डालकर उनको बंद कर दिया गया। अभी एक इंडिविजुअल आदमी की लड़ाई जो है एक गवर्नमेंटल लेवल में आ गई। अभी साम्राज्य लड़ रहा है, पूरी रोम साम्राज्य लड़ रहा है। लेकिन खुदावन का नाम मुबारक हो। आपके और हमारे पास एक ऐसा नाम है, यीशु नाम, जो सब नामों में ऊंचा नाम, जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम। इस नाम पे हर घुटने टेके जाएंगे, चाहे वो रोम साम्राज्य हो या और कोई साम्राज्य हो, यीशु के नाम में वो घुटने टेके जाएंगे। इस बात से क्या हो गया? बिगड़ गई, माहौल बिगड़ गई। ऐसा ही ये जो समय में हम लोग गुजर रहे हैं, ये पौलुस से कोई भिन्न समय नहीं है, यह आत्मिक लड़ाई का समय है। ये समय के अंदर कलीसिया एकजुट होकर इन चीजों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आप लोग जो उपवास प्रार्थना रखते हो कलीसिया में, और विशेष करके जब ऐसा काम होता है तो ज्यादा लोग ने उपवास प्रार्थना को डिक्लेयर करके कलीसिया में एकत्रित होकर प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि ये अंधकार की लड़ाई है, ये कोई हमारा व्यक्तित्व लड़ाई नहीं है। और आप सब जानते हैं कि ये जो सेवा है, ये प्योरली हम लोग निस्वार्थ काम कर रहे हैं, हमारा कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कुछ बताना कुछ और, खाने का दांत और ये नहीं क्या बोलते दिखाने का दांत, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम प्लेन सेवा है और अद्भुत सेवा है। बोलो हालेलुया। संडे को हमारा प्रोजेक्टर खराब हो गया। अभी प्रोजेक्टर मेरे को लेके जाना है गुजरात, तो मैंने सोचा कि चलो वहां एक एलईडी ले लेंगे भाड़े पे। मैंने फोन किया, मैं बोला एलईडी वाले को पूछो कितना रहेगा। वो बोले एक दिन का 20,000 लेगा। मैं बोला एक दिन का, 3 दिन का 60,000 बोल रहा है, इतना पैसा कहाँ देगा। मैं बोला छोड़ो, कैंसिल करो, प्रोजेक्टर ही लेके जाना पड़ेगा। अभी अपना पास जो प्रोजेक्टर है, इसका पहला वाला प्रोजेक्टर जो है वो छोटा वाला प्रोजेक्टर है, अभी जो खराब हो गया तो थोड़ा बड़ा प्रोजेक्टर था। मैं प्रभु से प्रार्थना किया, बोला प्रभु क्या करूं मैं, और मैंने नेट में डाल के मैं बोला ढूंढने को, देखो अच्छा वाला प्रोजेक्टर, बेनक्यू का प्रोजेक्टर, 4000 लुमिनस वाला, एक थिएटर का एक्सपीरियंस देने वाला ये प्रोजेक्टर, लेकिन उसकी कीमत जा रही है ₹1,00,000। और परिस्थिति बहुत बड़े, मैं बोला मेरे पास में अभी क्रेडिट कार्ड भी बचा नहीं, सब कार्ड में लोड चालू हो गए, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो प्रभु ने मेरे को अगुवाई किया। मैंने एक ब्रदर को मैसेज डाला, खाली व्हाट्सएप मैसेज डाला। मैं बोला ब्रदर आप कुछ प्रभु के लिए देने का वायदा किया था,
अगर ये समय में आप हमें मदद कर सकते, तो हमारा प्रोजेक्टर खराब हो गया, अगर ये वाले प्रोजेक्टर है तो मैंने वो मॉडल निकाल के उसको भेज दिया। मैं बोला अगर ये प्रोजेक्टर मिल जाए तो सेवा के लिए बहुत काम आएगा। खाली इतना एक शॉर्ट मैसेज डाला, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। वो मैसेज डाला 10 मिनट में मेरे अकाउंट में उसने पैसा डाल दिया। बोला पास्टर जी वही बड़ा वाला प्रोजेक्टर ले लो। अब वो प्रोजेक्टर में यहाँ ढूंढा ढूंढा ढूंढा, इधर किधर भी नहीं है। वो प्रोजेक्टर का हेड ऑफिस है दिल्ली। तो मैंने अपने दिल्ली से एक ब्रदर से फोन किया। मैं बोला भाई ये वाला वो टेक्नीशियन है, दिल्ली चर्च में है, बहुत बढ़िया टेक्नीशियन है, वो साउंड टेक्नीशियन है। वो उसको फोन किया, बोला पास्टर जी मैं करता हूँ। वो बंदे ने सीधा कंपनी के अंदर जाकर उसने बेनक्यू का बड़ा प्रोजेक्टर लिया 76,000 का, और उसको पैकिंग करके पास्टर डिक्की के पास लाके दे दिया आज दोपहर को। बोले बॉम्बे में जाके पास्टर शेखर को दे दो, क्योंकि भाई डिक्की भी आ रहे हैं तो प्रोजेक्टर लेके आ रहे हैं। बोलो हालेलुया। मैं बयान नहीं कर सकता आपको ये सेवा चलती कैसी है करके। ये मेरे पास एक लैपटॉप, अभी नया वाला लैपटॉप था, मेरा पुराना लैपटॉप किधर हम लोग पूरा खत्म हो गया, डैमेज हो गया। मैं गया लैपटॉप लेने के लिए, बहुत कीमत बोल रहा था। तो मेरा जो लैपटॉप है उसका भाव 1,10,000 उसका कीमत है। बोला प्रभु कैसा करो कैसा करो। मेरे को याद आया एक ब्रदर ने बोला था मुझे एक लैपटॉप लेके देना आपको। मैं वहीं खड़े रह के उसको मैसेज भेज दिया। मैं बोला ब्रदर अगर आपको देना है तो अभी दे सकते हैं, अभी मौका है। खाली मेरे को डाउन पेमेंट करने के लिए 25,000 रुपये चाहिए, बाकी मैं लोन कर दूंगा, लोन हो रहा है। उसने 5 मिनट में 25,000 भेज दिया उधर, और मैंने लैपटॉप उठा दिया। मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं बैंक बैलेंस नहीं रखा हूं। प्रभु जो कर रहा है सेवकाई के लिए जितनी चाहिए वो प्रभु देता है। निस्वार्थ काम कर रहे हैं हम लोग इधर एक दिखाने की बात बैंक बैलेंस। आप कभी भी मेरे घर पे आइए, मेरा पासबुक लेके देखिए, मेरा 0 बैलेंस चल रहा है। 1 रुपया तुमको मिलेगा नहीं मेरे कोई अकाउंट के अंदर। अगर मिलता होगा तो वही कोई दशवान डालता होगा वही है, लेकिन वो रोज बरोज इधर से इधर अपना दशवान हाथ से मुंह तक जाता है। वो सेविंग अकाउंट में दशवान जाता नहीं है। जैसे बड़े बड़े दशवान लोग हैं नहीं, ऐसे तो ऐसे बहुत लोग हैं जो लोग बड़े बड़े डॉक्टर लोग हैं, हॉस्पिटल भी चलाते हैं, चर्च भी चलाते हैं, लाखों रुपए। वो लोग को दशवान की जरूरत ही नहीं है। वो लोग प्रचार करने के टाइम बोलते तुम्हारा दशवान मेरे पैर का नाखून है, ऐसा बोलते हैं वो लोग। ऐसे भी पास्टर लोग हैं, लेकिन ये गरीब पास्टर है भाई। दशवान के ऊपर ही इसका गुजारा चलता है। जो आप देते उसी से प्रभु की सेवा होती है, प्रभु की महिमा होती है। लेकिन मैं आपको बोलता हूं सबसे बढ़िया सेवा, सबसे ज्यादा सेवा, ज्यादा लोगों में सुसमाचार का काम, बड़े बड़े कन्वेंशनों को लेना, ये काम सिर्फ यही हो रहा है, बाकी किधर भी नहीं हो। बाकी सब लोग अपने अपने बंद कमरे में एंड टाइम मैसेज वाले को लेके धो के चोप रहे, उन्हीं को बिड़ा बिड़ा के चोप रहे, उन्हीं को बिड़ा बिड़ा के चोप रहे। पता नहीं वो ब्राइड कभी तैयार होकर निकलने वाली है। लेकिन प्रभु का अनुग्रह है, आत्मा जीतने का काम वो हम लोग कर रहे हैं। डिनोमिनेशन में वचन लेके जाने का काम हम कर रहे हैं। भले हमको पीछे से बोलते ये डिनोमिनेशन में जाता है, ये कॉम्प्रोमाइज करता है, तुमको जो बोलना है बोलो यार। भाभी कहने वाली आत्मा है वो, प्रभु का आत्मा हमारे साथ काम कर रहा है। हम जो बोल रहे हैं वो प्रभु के आत्मा से बोल रहे हैं। ये लड़ाई मामूली लड़ाई नहीं है, ये अंधकार की शक्ति की लड़ाई है, ये प्रिंसिपैलिटीज की लड़ाई है। There's an army in the air। और ये यूट्यूब का लड़ाई है, ये इंटरनेट का लड़ाई है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 13 अध्याय के अंदर याद रखना दाखला बोली बहुत सारे। परमेश्वर का राज्य एक बीज के समान, खेत के समान, उसमें एक ऐसा दाखला है, परमेश्वर का राज्य उस मछुए के समान है जिसने जाल डाली, और जाल डालने के बाद उसमें क्या हुआ, कीड़े आए, मच्छी आए, सांप आए, सब आए उसमें। मछुआ वही लेता है जो उसको चाहिए मच्छी, बाकी सब वो पानी में वापस छोड़ देता है। अभी आप देखिए इसको इंग्लिश में लिखा है नेट। क्या लिखा है? नेट। ये आखिरी दाखला है। आप देखेंगे मत्ती 13 में, देखो ये लास्ट वाला दाखला है, और ये लास्ट दाखला का टाइम है। शैतान ने इंटरनेट डाल दिया है। अभी इंटरनेट में क्या क्या आता है? कीड़े भी आते हैं, बिच्छू भी आते हैं, सांप भी आता है, मच्छी भी आता है। तो ये इंटरनेट का जमाना में है, और ये टाइम पे हमें बीज निकालना है, बाकी सबको वापस छोड़ देना है। गलती से बीज की जगह मेंढक को लेके चर्च में रखेंगे, वो क्वाक क्वाक करते रहेगा, उसकी आदत है। हमको मच्छी लेना था, लेकिन मच्छी की जगह कभी कभी हम लोग बिच्छू भी ले लेते, वो डसते रहेगा हमेशा, पीछे से हमेशा डसते रहेगा। मैं एक कहानी बोलता हूं, याद रखना आपको।
साधु जी नहा रहे थे पानी में और पेड़ के ऊपर से बिच्छू गिर गया। तो साधु जी बुला रहे रे बिच्छू बेचारा तैरने को नहीं आता, मर जाएगा। उसने उसको उठा के बाहर फेंकना, वो ट्यों डंग निकल के मार रहा है ऐसा। साधु छोड़ दिया उसको, फिर वापस उसको देखा मर रहा है, उठा के डाला, वो फिर डंग निकाल के अब बिच्छू को मालूम ही नहीं ये मेरे को बचा रहा है, वो उसका स्वभाव है। बाहर एक आदमी था, बोला साधु जी मरने दो ना उसको, वो बिच्छू है, वो डंक ही मारेगा। तो इसने बोला वो बिच्छू है, डंक मारने का आदत है, मैं साधु हूं, मेरा बचाने का आदत है। वैसे आदत है बचाने का। फिर लोग बोलेंगे पास्टर को क्या जरूरत है इन लोग को इतना नजदीक लेने का, यही बोलेंगे कलीसिया। पास्टर को क्या जरूरत है इन लोग को वापस लेने की, यही बोलेगी कलीसिया। पास्टर है, हम लोग का आदत है बचाने का, अब उसका आदत है डंक मारने का, वो डंक ही मारता रहेगा। वो अपने स्वभाव में अड़े हुए हैं, हम अपने स्वभाव में अड़े हुए हैं। तो ये अंधकार की शक्ति के साथ में एक भयंकर लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए आप सबके साथ चाहिए। और मैं विशेष प्रार्थना करता हूं कि अगर आप सब लोग मिलकर प्रार्थना करेगा, एक मन होकर, प्रभु इस कन्वेंशन में बहुत बड़ा बड़ा काम करेगा। और खास करके उस कन्वेंशन से लोगों ने हमें रिक्वेस्ट किया, पास्टर जी प्रेयर लाइन चलाना है। और पिछले दिनों में जब हम प्रेयर लाइन चलाए थे, प्रभु ने क्या काम किया। ब्रदर लोग थे मौजूद है नहीं, वो लोग लाइन क्रॉस नहीं कर सकते थे। लोग इतना दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग नीचे गिरते थे, उठा रहे थे, कितना सामर्थ्य था उधर। ये स्टेज में से एक कोने में लोग जा नहीं सकते थे चल के, इतना अंधकार की शक्ति सताए। नहीं ब्रदर संजय बोले थे ना, क्या काम उधर हमने देखा। उससे बढ़कर काम इस कन्वेंशन में होना चाहिए। प्रभु का सामर्थ्य चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, आप लोग का प्रार्थना चाहिए। मैं सच बोलता हूं कि अगर आप लोग सब मिलकर प्रार्थना करें तो ये जितना इंटरनेट का यूट्यूब का काम है ना, ये सब शैतान हार जाएगा काम के अंदर। आपकी प्रार्थना की ताकत बहुत है, और उनके पीछे इतना प्रार्थना का ताकत है ही नहीं, लेकिन अपने पीछे प्रार्थना की ताकत है। ये कलीसिया मिलकर इस काम को आगे लेके चल रही है। सो याद रखना, ये दो प्रकार के औरत है। एक औरत वचन को ले लिया, पौलुस को घर में लेके गया, बपतिस्मा ले लिया, और उस औरत के द्वारा उस शहर के अंदर कलीसिया शुरुआत हुई। वो लौदीकिया की थी औरत, वहां पर सुसमाचार को लेके जाने वाला एक औरत। सो अपनी सेवकाई के अंदर हमको एक लीदिया भी मिलेगी और ये भावी कहने वाली भी मिलेगी। दोनों का सामना करना है। अब आत्माओं का परख जो है वो परमेश्वर करेगा। बोलो हालेलुया। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दी। प्रार्थना करेंगे हम। यीशु नाम में हमने पाया प्यारा प्यारा नाम। यीशु नाम में हमने पाया मीठा मीठा नाम। ओ यीशु नाम में हमने पाया प्यारा प्यारा नाम। यीशु नाम में हमने पाया मीठा मीठा नाम। अंधे आए अपनी जीवन आज पाए। अंधे आए अपनी जीवन ईश्वर के पिता धन्यवाद करते हैं
तेरे वचनों से हमने जाना प्रभु कि ये लड़ाई अंधकार की शक्तियों के साथ है, उन ताकतों के साथ है प्रभु जो हवाओं की सेना कहलाती है। हमने पौलुस के जीवन को जाकर देखा, उस फिलिप्पी शहर के अंदर उसको 2 औरत मिली प्रभु, एक सुसमाचार को कबूल करने वाली और दूसरा सुसमाचार को ठुकराने वाली। वो बहुत दिन तक पौलुस दुखी रहा और एक दिन वो आत्मा से भरकर उससे कह दिया, निकल उसमें से। पूरी रोम साम्राज्य कांप उठी कि जिसको हम देवता समझ रहे थे, जिसको हम महान ईश्वर के द्वारा ये औरत काम कर रही है समझ रहे थे, वो तो यीशु के नाम में घुटने टेक लिया है। इन बंदों के पास में क्या ऐसी सामर्थ्य है जो हमारा साम्राज्य इनके सामने टिक नहीं सकता? वो नाम है यीशु नाम। हालेलुया। उसी यीशु नाम से प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं, ये अंधकार की शक्ति की जो काम इस यूट्यूब के माध्यम से, इस इंटरनेट के माध्यम से प्रभु जो उल्लंघन, बदनाम, ऐसी एक द्वेष करने वाली आत्मा को यीशु के नाम से बैन करते हैं प्रभु, तेरे हाथों में हम समर्पित करते हैं। तो दरवाजा खोल दे प्रभु। तूने गुजरात में दरवाजा खोल दिया है प्रभु, एक तरफ से दूसरी दरवाजा बंद हुई, तूने बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया प्रभु। शैतानी काम हम देखते हैं कि लोग पैसे की लालच देखकर भी लोगों को भरमा रहे हैं प्रभु, लेकिन तूने फिर वचन की भूख और प्यास के लिए दरवाजा खोल दिया है। कल हम गुजरात के लिए रवाना हो रहे तो हमारे साथ रहकर संभाल। जो लोग आ रहे दूर दूर से प्रभु यात्रा करके आ रहे हैं, सबको सुरक्षित लेकर आ प्रभु। सारा महिमा गौरव हम तुझको देते हैं। कल हमारे संडे स्कूल के बच्चे जा रहे प्रभु पिकनिक के लिए, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। सब लोग प्रभु तेरे अनुग्रह के अंदर बने रहे। एक एक बच्चे को प्रभु तू रक्षा कर, तेरी दया हो प्रभु। बच्चे लोग वहां रहने के टाइम, उन पानी के अंदर रहने के टाइम प्रभु लब की ध्यान उन पर लगी रहे प्रभु, और उन बच्चों की तो रक्षा कर। वैसे ही कलीसिया के बुजुर्गों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरा साया सबके साथ रहे। मैं जवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनको सब बुराई से बचा, और हर एक व्यक्ति प्रभु परिवार समेत इस सेवा के अंदर मन लगाकर काम करने की सहायता कर प्रभु। तेरे अनुग्रह हम सब पर बनी रहे। विशेष भाई बबलू, उनकी परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनकी पत्नी को भी खुदावन इन दिनों में छुट्टी में लेकर आया, और उनके दोनों बेटों के लिए प्रभु जो वहां पर है, मैं दुआ मांगता हूँ। कामकाज के लिए प्रभु मिलो दूर जाकर परिश्रम कर रहे उन बच्चों को तो आशीष कर, उनके जीवन के अंदर तो भलाई को लेकर आ प्रभु। बबलू उनकी मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं, अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दे प्रभु, और इनकी वापसी के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। तेरी दया हो प्रभु। इस परिवार को फिर एक बार तो आशीर्वादित कर, अपने पंखों की आड़ पर रख के संभाल। जो भाई बहन आज आए हैं शाम को, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। तेरी दया हम सब पर बनी रहे। ये दुआ प्रभु यीशु के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। सब लोग खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, Jesus। यीशु मसीह का कृपा, शांति, समाधान, पवित्र आत्मा का सहभागिता अब से लेकर उसके आने तक सबके साथ बनी रहे। सब मिलकर कहे सभी को प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको आशीष दे।